नमस्कार, मैं एला सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एक ही है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। 4 पार्टों को हम अलग अलग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया गया है कि किन स्थिति के लिए एपी है और किन के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमें समांतर तो श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो समांतर श्रेणी जो होती है, ऐसी संख्याओं की सूची होती है जिसमें उसका जो प्रत्येक पद होता है वो एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यह जो समांतर श्रेणी का जो निश्चित जो संख्या होती है जिससे हमें पद प्राप्त होता है उसे सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर कहते हैं। यह सार्वअंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे मैं कोई जैसे संख्याओं की सूची ले लूं 5, 7, 9, 11, 13। तो यहां देखते हैं कि जो प्रत्येक पद है वो एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 2 जोड़ दिया। प्रथम पद के अलावा एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। इस जो निश्चित संख्या होती है इसको सार्वअंतर कहते हैं। ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे 7 आगे 3 और आ गया -1 और -5। यहां पर देखते हैं कि सार्वअंतर -4 है। 7 के अंदर -4 जोड़ दिया तो 7 के अंदर -4 जोड़ दिया तो हो गए 3। 3 के अंदर -4 जोड़ दिया तो ये हो गया -1। -1 के अंदर 4 जोड़ दिया तो ये हो गया -5 हो गए। या फिर ये जो सार्वअंतर जीरो भी जैसे 5 आ गए, 5 5 5। यहां देखते हैं कि शून्य जुड़ रहा है, शून्य और ये शून्य ऐड हो रहे हैं। तो ये सार्वअंतर होता है, ये 3 प्रकार का हो सकता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो मान लेते हैं n किलोमीटर का किराया n माना। इसको सॉल्व करते हैं। माना n किलोमीटर का किराया an रुपए। A1 बराबर प्रथम किलोमीटर के लिए है 15। A2 बराबर है, उसके बाद में 8 रुपए और ऐड हो जाते हैं तो 15 + 8 बराबर 23। अगला 23 + 8 बराबर 31। अब हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है इनका। तो A3 - A2 बराबर हो गया 31 - 23 बराबर हो गए 8 और A2 - A1 का मान हो गया 23 - 15 बराबर 8। इनका आगे रुपए लगा देते हैं। रुपए 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 और रुपए। अब यहां देखते हैं कि प्रत्येक जो पद का मान अगले से जो पिछला जो पद है A3 - A2
और A2 माइनस A1 का मान बराबर है, यानी सार्वंतर प्रत्येक पद का बराबर है। इसीलिए A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर है। इसीलिए दी गई स्थिति एक भी है। दूसरा है, किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग कम कर देता है। माना बेलन के अंदर हवा x है, माना बेलन के अंदर हवा x, तो A1 का मान हो जाएगा x, A2 का मान हो जाएगा जो x है, इसमें इसकी x बटा 1/4 कम हो जाती है, तो एलसीएम ले लिए 4, 4 एक कम 4x माइनस का हो गया x, तो ये हो गया 3/4x। A3 हो गया 3/4 जो x है, इसका 1/4 कम हो जाएगा, 1/4 3/4x का, तो ये हो गए 3/4x माइनस 3 बटे हो गए 16x। एल्शियम ले लिया, 16 आ गए, 4 बार भागे तो ये हो गए 12x, और 16 एकम 16, तो ये हो गए 3x। A3 बराबर आ गया 12 में से 3 गए 9/16x। हम निकालेंगे स्थितियां x3 माइनस x2, x3 का मान 9/16x और x2 का मान 3/4, ये 3/4x। एल्शियम ले लिया, 16 आ गए तो 16 कम 16 9x हो गए, इसमें 4 बार भाग गए तो ये आ गए 12x। 9 में से 12 गए तो बच गए माइनस के 3/16x। अब निकाल लेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 3/4x, 3/4x माइनस A1 का मान x, तो ये हो गए 4 हो जाएंगे, तो एल्शियम ले लिया 4, तो ये 3x माइनस 4 एकम 4x, तो ये हो गए 1 माइनस का 1/4x। अब देखते हैं ये बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1, A1 है यहाँ पे, तो A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। तो दी गई स्थिति AP नहीं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मान लेते हैं माना n मीटर खुदाई की लागत an है, A1 बराबर आ गई प्रथम की 150 रुपये,
ये 2 की बराबर, इसमें 50 रुपये और जुड़ जाएंगे, 150 प्लस 50 बराबर 200। A3 बराबर 200 प्लस 50 बराबर 250। तो सार्वंतर A3 माइनस A2 बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50। और A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर 50। तो सार्वंतर बराबर है प्रत्येक स्थिति में, तो लिख देंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। तो दी गई स्थिति AP है। नेक्स्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सॉल्व करते हैं। माना n वर्ष का मिश्र धन an है, तो A1 बराबर अपन को दे रखा है 10,000 और A2 बराबर, अब इस पर 10% की ब्याज की दर से मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन 10,000 गुणा दर 8 समय 1 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10,000 प्लस ये हो गए 800, तो ये बराबर हो गए 10,800। A2 का मान आ गया। A3 बराबर, अब ये मूलधन हो जाएगा 10,800 और प्लस ब्याज, तो 10,800 गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10,800 प्लस ये हो गए 800 8 64, तो ये हो गए 10,800 और 864 11,664। अब निकालेंगे इनका सार्वंतर। सार्वंतर A3 माइनस A2। A3 का मान 11,664 माइनस 10,800, तो ये हो गए 864। अब निकालेंगे दूसरा सार्वंतर A2 माइनस A1 बराबर, A2 का मान 10,800, तो 10,800 माइनस A1 का मान 10,000 बराबर हो गया 800। बराबर नहीं है, ये 864 है इसका मान A3 माइनस A2 का, और इसका 800। हो गया A3 माइनस A2 नॉट इजकल टू A2 माइनस A1। तो दी गई स्थिति AP नहीं।